कुछ क्या अगर आपको बताएं तो 2 टीचर जिन्होंने बच्चों को टारगेट किया गया, जिन्होंने डायरेक्ट बच्चों को टारगेट किया और इस पूरी मुहिम को, इस बच्चों की मूवमेंट को, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चा देता है, इसका पीड़ित बच्चा है, उसको कैसे तोड़ने का, बच्चों को दबाने का, उनको डराने का काम किया गया। ऐसा कौन सा आपके पास अगर इतना ही अग्रेशन था तो प्लीज एक बार बॉर्डर में चलिए ना। आते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जिनके साथ में ऐसा लड़ सकते हो। सीधे बच्चे, किसी के पास में झंडे में एक डंडा भी नहीं था। हम लोगों ने क्लियर बोल दिया था कि कोई डंडा लेके नहीं आएगा। आप वहां की कोई भी फुटेज जाके देख लीजिए, किसी के भी तिरंगे में हमने डंडा भी अलाउ नहीं किया था। इतना पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे थे। टीचर ने थोड़ा सा भीड़ बढ़ा दी और पुलिस ने हमारे ऊपर, आपको पता है फिर क्या किया। कल रात को आपने जो लाइव मीडिया से, सोशल मीडिया कवरेज से देखा कैसे बच्चों को पीटा गया, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कल आपने देखे। उसके पीछे कैसे क्या क्या सिस्टम रहा, कैसे कैसे प्रोग्राम हमने किया, किस तरह की परमिशन ली गई, क्या अरेंजमेंट था, किस तरह की कॉल थी, किस तरह को बच्चों को बुलाया गया, ये सारी बातें आपके सामने रखी जाएगी। इसके साथ एक अहम मुद्दा और है कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स गुरु होते हैं। बट अगर टीचर कभी किसी माफिया के हाथ में लग जाए ये प्रोफेशन, तो ये पूरे गुरु समाज को बर्बाद करने का काम भी करता है, पूरे गुरु समाज को बदनाम करता है। ऐसा ही कल भी देखने को मिला। कुछ क्या अगर आपको बताएं तो 2 टीचर जिन्होंने बच्चों को टारगेट किया गया, जिन्होंने डायरेक्ट बच्चों को टारगेट किया और इस पूरी मुहिम को, इस बच्चों की मूवमेंट को, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चा देता है, इसका पीड़ित बच्चा है, उसको कैसे तोड़ने का, बच्चों को दबाने का, उनको डराने का काम किया गया। आज हम घटनानुसार पूरा कार्यक्रम आपके सामने रखेंगे, प्रूफ भी रखेंगे, अपनी बात भी रखेंगे। इसी के लिए आज 25 तारीख को प्रेस क्लब में 6 बजे आज का आपको मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले ये विकास भाई हैं, कल इनको स्टेज से सिविल ड्रेस में पुलिस वालों ने उठाकर, जितना हमारा 5 फुट का जो हमारा जो स्टेज था उससे उठाकर नीचे फेंका और ये कल बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए थे। पहले तो इनिशियली लग ही रहा था कि जैसे जान ही चली गई है। आपने कल देखा होगा। ये एक आपको इंसिडेंट बता रहे हैं, एक इंसिडेंट अभिषेक भाई भी आपके सामने, जिसकी पसलियाँ तोड़ी हैं, वो बच्चा भी हमारे बीच में, उनको ले आए हैं बच्चे, बट वो इतना हालत में नहीं है कि सही तरह से चल पाए, बट वो भी आपके बीच में आया है। तो मैं सबसे पहले कल ही इंसिडेंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस देखकर ही सब मीडिया यहाँ आज हमारे समर्थन में भी आई है। आज हमें जितना मीडिया का समर्थन कल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, बट आज मैं धन्यवाद करूँगा कि हर तरह की मीडिया, नेशनल मीडिया और हर तरह की मीडिया जो हमारे बीच में है, हमें कांटेक्ट कर रही है और हमारी बात रखने की कर रही है। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात आग्रह करूँगा, कितनी भी कंट्रोवर्सीज टीचर क्रिएट करें, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी बात हो, आप कुछ भी छापिए, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र हैं। बस इस बात का रखिए कि जो सत्य बात है वो छापिए, क्योंकि टीचर से अगर हम लड़ाई, अगर बच्चे मोल लेते हैं, तो अगर आपका साथ नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है, नेटवर्किंग है, सब कुछ है। तो अगर आज आप हमारा साथ निभाने के लिए खड़े हैं तो हम आज सारी बातें खुलकर आपके सामने प्रूफ के साथ रखने के लिए तैयार हैं। तो मैं विकास भाई को बोलूँगा, क्योंकि आज पहले उसी बात से शुरू करते हैं, कैसे बच्चों के साथ मारपीट हुई वो करते हैं। सुबह 10 बजे से आपको 5 बजे है, पर आप उसको अगर डिटेल में देखेंगे तो हमें फुल डे का परमिशन था, पर उसको बेसिस बना के जो 10 से 5 लिखा हुआ है, उसकी वजह से जो हमें मारना पीटना चालू किया गया। आपके पास सोशल मीडिया में वीडियोस मौजूद है। पुलिस ऑफिसर्स सिविल ड्रेस पहनकर, बूट, उनके जो बेसिक बूट होते हैं वो हाई क्वालिटी बूट, उससे लोगों को पैर से मार रहे थे। तो उतनी हाई स्टेज पे, 5 फुट बड़े स्टेज पे धक्का दे रहे थे, पैर से मारे। एक लड़का है, उसको मारे, फ्लाई करके नीचे गिराया और नीचे जो पुलिस वाले थे डंडे फिर उसको मारे। मुझे खींच कर पहले मैं अपने जैसे बैग में बैठा हुआ ऐसे ही बैठा था, वो मुझे खींच कर नीचे ले जाया गया और अचानक मुझे धड़ाम से एकदम अनकॉन्शियस हो गया। उसके बाद एक पुलिस वाला आता है,
वो अपने बूट से, जैसे आप लोगों के शूज़ पहने, बूट से मेरे इस हिस्से पर यहाँ पर और खूब जोर का एक पैर मारता है और एक पीठ पे मारता है। मैं लिटरली वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गई थी, मुझे होश एकदम नहीं था। जब तक होश आता कुछ फ्रेंड मुझे आके पकड़े, पानी वानी पिलाया, मतलब ला के ऊपर पानी छिड़का, वीडियो देख नहीं सकते, पानी ऊपर पड़ता गिराया, और मैं जब धीरे धीरे कॉन्शियस हुआ फिर मुझे लेकर आदित्य रंजन सर और साथ में एक हमारे फ्रेंड है वो हर्ष गुप्ता जी, उन दोनों लेकर मुझे भागने लग गए। पुलिस उस पर भी नहीं मान रही, सामने जो कैमरा मैन है उनको मारकर उनका कैमरा छीनने लग गया, इतनी बर्बरता दिखाई गई। और सब लाइट बंद करके किया गया है, लाइट बंद कर दी गई। बाथरूम वाला सिस्टम हमारा था उसे हटा दिया गया है कि बच्चों के पास कोई सुविधा ना रहे वहाँ पर जाने का करने का, जबकि हमारे पास 24 आवर का फुल डे परमिशन है। वहाँ पर 10 to 5 क्या था, आप सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हो, 5 बजे बाद आप प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, ऐसा वहाँ पर हमारे परमिशन लेटर में है। पर पुलिस, उसके बाद हम अनकॉन्शियस हुए, मेरा चश्मा टूट गया, फिर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मुझे आप बहुत ही धुंधले नजर आ रहे हो, मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मैं बिना चश्मे क्या बैठा हूँ। मैं मेरा सब कुछ फट गया था, कपड़े पड़े। अब वीडियो को वायरल होगा इंस्टाग्राम, आप लोग शायद एक्स पे देख सकते हो, एक्स पे काफ़ी वीडियोस मेरी चल रही हैं। उस वीडियोस में आप देख रहे हैं मेरा चश्मा लिया और मैं फटे हालत में सड़क पे भाग रहा था। एक फ्रेंड मुझे पकड़ता, हॉस्पिटल ले जाता एक जगह, और ज़्यादा इस हिस्से पर, ये जो पीछे के साइड सूज गया था, इस पर थोड़ा मलहम पट्टी होती है, दवा होता जाता, और फिर मुझे रूम पर पहुँचा दे। मेरे जेब में शायद 30 रुपये थे। वो बंदा लड़का जो मुझे ला रूम में मुझे सुलाया और मैं सो गया। 11 बजे 11:30 बजे के आसपास सारे भाई लोग मेरे रूम पर पहुँचे। ये है बर्बरता यहाँ की दिल्ली की पुलिस की और प्रशासन की, जो पहले तो देश सेवा दिखाती है, स्टूडेंट की भावना दिखाती है कि स्टूडेंट के लिए बहुत खड़ी है, और वहीं पर हमें जानवरों की तरह, मतलब हम अपना हक ही तो मांग रहे थे। संविधान में आर्टिकल 19 है, यहाँ तक कि हम परमिशन ले भी, अगर ना लें, परमिशन ही ना लें, तो हमारे पास संवैधानिक अधिकार है कि हम पीसफुल गैदरिंग, पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं पर भी बैठ कर सकते हैं, बस लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक जो रूल्स हैं वो वायलेट ना हो, इतना तो है। प्रोटेस्ट का जो परमिशन होता है वो एक फॉर्मल लेटर होता है कि चलिए आपके पास परमिशन है, उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी और प्रशासन वहाँ पर बिहेव करती है। पर जिस तरह कल मारा गया, वीडियो देखिए, और हम ये प्रोटेस्ट ऐसे ही, अगर हमारे भाई लोग रहे हैं हम आगे का देखेंगे, और आगे जो बात हुई भाई सब बात करेंगे, सारे लोग आगे। राम भाई जी हैं, ये पूरा आपको जो परमिशन दी गई, प्रशासन को लेटर दी गई, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बस जैसे नमस्कार, मेरा नाम राम है, और हमने इस प्रोटेस्ट को सब लोगों ने मिलके सोचा था कि किसी एक रॉन्ग के लिए आवाज़ उठा सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सोच के हमने परमिशन ली थी, ये सोच के नहीं ली थी कि यहाँ पे जाएंगे और हम डंडे खाएंगे, हमें वहाँ से मारा जाएगा और हमारी हड्डियाँ तोड़ के वहाँ से भेजा जाएगा। सबसे हम बहुत पूछ के, जो ऑलरेडी इस सिस्टम के पार्ट हैं, उनसे भी पूछा गया था कि ये जो रॉन्ग हो रहा है, जो प्रूफ है हमारे पास में, उसके अकॉर्डिंग क्या हम प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हम कभी भी कोई भी रजिस्टर्ड प्रोटेस्ट में ना कभी शामिल हुए थे और ना ही कभी किया था। हम लोग सब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। बात ये हुई थी कि जब टीचर 31 को उनके साथ में रॉन्ग हुआ था, तो हमें लगा कि शायद टीचर हैं, बिकॉज ये टीचर बिजनेस भी है इनका, तो शायद इसलिए टारगेट किया गया हो, तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो हमने परमिशन जो है अप्लाई किया। सबसे पहले हमने परमिशन 18 तारीख को जंतर मंतर के लिए अप्लाई किया था। तो 18 तारीख को जब जंतर मंतर में अप्लाई किया था, तो हमें 2 दिन की परमिशन अलग अलग नाम से मिली। एक मिली थी 25 तारीख की, जो कि आज की परमिशन थी, और एक परमिशन जो कि कल की परमिशन है। आज भी मेरी जो कल की परमिशन है वो कंटिन्यू है, मैंने भी उसे कैंसिल नहीं करा है, अभी भी वो अप्रूव है। फिर इसके बाद हमने डीसीपी हुकुमराम सर हैं, उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये जो सिस्टम में जो तुम जिस चीज़ की परमिशन मांग रहे हो, यहाँ तो बहुत कम गैदरिंग हो सकती है, 3 घंटे के लिए हो सकती है, आप लोगों को एक बड़ा ग्राउंड चाहिए, आप लोग रामलीला ग्राउंड के लिए ट्राई करो। हम लोग रामलीला ग्राउंड के लिए परमिशन के लिए गए। हम लोग सेम डे, जिस दिन हमने जंतर मंतर के लिए अप्लाई किया था, उसी दिन हम लोग जाके डीसीपी ऑफिस में 13 को ही हमने डीसीपी ऑफिस सेंट्रल दिल्ली दरियागंज में हमने अप्लाई किया। जब हमने वहाँ पर अप्लाई किया तो वो वाली फाइल हमारी एक्सेस नहीं हुई थी। फिर हम लोग 3-4 दिन बाद मैं फिर से गया, देन फिर से हमने अप्लाई किया था।
अप्लाई करने के बाद में हमें परमिशन मिली। हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया था सर 23 से लेकर 26 तक डे एंड नाइट का परमिशन मांगा था। हमने ये भी बोला था कि सर सिर्फ दिन में ही हम साउंड का यूज़ इस्तेमाल करेंगे, रात में नहीं करेंगे। रात के लिए इसलिए हमने मांगा था कि जो बच्चे कुछ बच्चे बाहर से आ जाएंगे तो रुकने के लिए पैसे हमारे पास इतने नहीं थे कि हम लोग उनको रुकाने के लिए पैसे का इस्तेमाल कहीं पे मतलब कहीं से अरेंज कर सकें। उस समय हमारे पास में ये भी नहीं था कि हम किसी टीचर से हेल्प लगे। कुछ टीचर ऐसे थे जिनके कोचिंग में मैं जाके उनसे बात करना चाहा इस चीज़ के लिए, उनके स्टाफ ने मना कर दिया, हम नहीं बात करा सकते, मुझे किसी टीचर का नाम नहीं लेना। मैंने मैक्सिमम सभी टीचर के ऑफिस में गया था और जब मैंने उस कोचिंग में बोला कि हमें इस चीज़ के लिए प्रोड्यूस करना है तो क्या आप हमारी कुछ हेल्प करेंगे, उस टाइम में वहाँ के स्टाफ ने बोला कि हम आगे आपकी बात नहीं पहुँचा सकते, आप कहीं और से नंबर उनका लेके कॉल कर लीजिए। तब फिर से हम लोग जंतर मंतर गए। जंतर मंतर को जब हम गए तो वहाँ के एसआई के पास में मुझे लगा कि शायद वहाँ से नंबर मिल सकता है कि जो प्रोडक्ट 6 तारीख का रजिस्टर्ड हुई थी वो कौन से टीचर के नाम पे थी। तो वहाँ से पता चला कि आदित्य रंजन सर हैं, उनके नाम पे वो रजिस्टर्ड थी और उनका वहाँ से नंबर मिला हमें। हमने उनको कॉल किया, कॉल करने के बाद में वहाँ से हमारा प्रोसेस चालू हुआ कि हमें कर सकते हैं। कई टीचर फिर 2-3 टीचर हैं, 4 टीचर हैं, वो लोग आए भी सामने कि हम लोग मिलकर सहायता करते हैं बिकॉज आप अच्छे काउज के लिए आवाज़ उठा रहे हो और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने परमिशन ली, परमिशन 23 से 26 तारीख के लिए अप्लाई किया था, लेकिन डीसीपी ऑफिस से हमें 24 तारीख को और 25 तारीख को ही परमिशन मिली। हमें ये बोला गया है, जबकि हमने फुल नाइट के लिए हमने परमिशन मांगी थी। ये ओरिजिनल कॉपी है डीसीपी ऑफिस की, फुल डे फुल नाइट। उन्होंने कैंसिल करके इसको उन्होंने मॉडिफाइड करके 2 डेज 24-25 10 AM to 5 ओनली होल्डिंग प्रोग्राम, एनी पोसेशन इज नॉट अलाउड। हमने उसको पालन किया। हमने ऐसे कोई चीज़ नहीं किया जिसमें से कोई लॉ वायलेट हो सके। हमें कॉन्स्टिट्यूशन पता है कि उसमें क्या चीज़ है, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं हम लोग। हमने ये सारा चीज़ किया। कल हमारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। हमने प्रोटेस्ट जैसे ही स्टार्ट किया, मुझे सिस्टम की तरफ से कॉल आना चालू हो गई कि आप साथ में कॉल करते रहिएगा कि आपको 5 बजे ऑफ करना है। मैं बीच में बोलता गया हूँ, बहुत सारी क्लिप्स पड़ी हुई हैं, मैं बोलता गया हूँ कि हमें अगले दिन की भी परमिशन है और हमें यहाँ 5 बजे तक ही बैठना है। बट अगर यहाँ का जो डीसीपी सर हैं अगर वो परमिशन देंगे देन कंटिन्यू हम बैठ सकते हैं, सो सकते हैं यहाँ पे, बट कोई फंक्शन नहीं कर सकते। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि सर अगर यहाँ पे सारे लोग नहीं होंगे, कुछ लोग जैसे लाइक कोई पटना से आ रखा था, कोई आंध्र प्रदेश से आ रखा था, कोई केरला से आ रखा था और कोई ऐसे जगह से दूर से आ रखे थे जिनके यहाँ पे दोस्त नहीं थे, तो अपने दोस्तों के यहाँ रह नहीं सकते। तो ये था कि इनके किसी तरह से हम वहाँ पे रुकवा सकते हैं। ये सारा इंसिडेंट चलता रहा। हमें इन लोगों ने मुझे कंटिन्यू, क्योंकि मुझे मतलब ये मेरा नंबर था तो कॉल किया गया। हम सबको एक चीज़ बोलते गए ये लोग कि जल्दी जल्दी क्लोज़ करिए, जल्दी जल्दी क्लोज़ करिए, और हम सर लगे रहे। लेकिन उस क्लोजिंग के साथ साथ में एक इंसिडेंट और हो रहा था हमारे साथ में टीचर्स का। हम क्योंकि 23 तारीख को, क्योंकि 24 की हमारी परमिशन थी, तो 23 तारीख को सभी टीचर एग्री हो गए कि एक हॉल में मीटिंग करते हैं। सभी से हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग करने के बाद सब लोगों ने बोला कि हम आपका साथ देंगे, सभी टीचर्स। उस समय इन टीचर जो ये टीचर्स थे, इनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या झगड़े हैं, उनमें हमारा कोई रोल नहीं था। हम लोगों ने बोला कि ये एक अच्छे कॉज के लिए आप सब लोग साथ में आइए। सब लोगों ने अपनी तरफ से खुद की एक कॉल की कि सभी बच्चों को आपको आना चाहिए। सारे बच्चे भी आए। जब यहाँ पे बैठने की बात आई, बैठने की बात जब आई तो यही टीचर आप इन्हीं बच्चों से आगे बढ़ते हैं, इन्हीं बच्चों से आपकी गाड़ियाँ आती हैं, इन्हीं बच्चों से आपके घर बनते हैं, इन्हीं बच्चों से पैसे से आपके आगे की लाइफ अच्छी होती है। बट कल सर पानी की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, जब हमने इन लोगों से रिक्वेस्ट की तो ये लोग थोड़ा वहीं पे हेल्प करने लगे। बट हमने बोला था इनसे कि आप हमें डायरेक्ट पानी की व्यवस्था कर दीजिए, खाने की व्यवस्था कर दीजिए। हमें था कि 1500 के आसपास बच्चे आएंगे, 500 1000 ऐसे आएंगे बच्चे। हमने उतने का पानी की व्यवस्था कर रखी थी और उतने की हमने खाने की व्यवस्था कर रखी थी। बच्चे कुछ ज़्यादा आ गए जिनका हम जो है खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो हमने टीचरों से रिक्वेस्ट की। लेकिन टीचर्स जब आए सर, ये मैंने पहली बार देखा था कि ये टीचर्स नहीं थे। ये लग रहा था जैसे कोई बाहुबली आ रहे हैं ना हमारे प्रोटेस्ट में। ये
एक ग्रुप के साथ में 100 लोग 50 लोग आते थे और अपनी इनकी एक खुद की मीडिया साथ में चलती है, इनके सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं सर। ये इनको हमने बोला था कि ओनली मेन टीचर को परमिशन देंगे स्टेज में आने के लिए, बैठने के लिए, लेकिन इनका पूरा स्टाफ हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे प्रोसेस को मतलब ख़राब करने पे लग गए। जैसे जैसे ये चीज़ें इंसिडेंट होती गई, टीचर्स को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि टीचर्स का जो स्टाफ था वो चाहता था कि सिर्फ उन्हीं के टीचर का आगे आवाज़ जाए। और आप देखेंगे कि जितने भी इनकी वीडियोस आए हैं, इन्होंने जब इनसे मीडिया के लोगों ने पूछा कि सर आप लीड कर रहे हैं, इनमें से किसी टीचर ने नहीं बोला कि नहीं स्टूडेंट लीड कर रहे हैं, किसी टीचर ने नहीं बोला। जबकि हमारी 23 तारीख को मीटिंग यही हुई थी कि सारे टीचर्स आएंगे, बैठेंगे, सपोर्ट करेंगे और चले आएंगे, लेकिन कोई भी टीचर लीड नहीं करेगा। लेकिन कल के प्रोटेस्ट में आप देखेंगे सारे के सारे टीचर्स जो है लीड कर रहे थे। सबसे ज़्यादा सभी टीचर्स स्पीचेस दी। स्पीचेस में इन्होंने ये बात भी रखी कि आपको तब तक यहाँ बैठना है जब तक आप अपनी बातें मनवा ना लें। ये बात बोलना है, ये सारे टीचर्स हैं, जिम्मेदार टीचर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बात बोल रहे हो कि जब तक हमें बैठना है, तो इसको व्यवस्था भी करवानी है इनको, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं ना सर, पैसा तो हमारे पास है नहीं। तो हमने थोड़ा बहुत कलेक्शन इनसे लेना चालू किया। खैर हमारे पास वो कलेक्शन वैसे का वैसा रखा, हमने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बाद में कंट्रोवर्सी चालू हो गई, तो हमने उसका इस्तेमाल वैसा का वैसा रखा। हमारे पास हमने कहीं पे यूज़ नहीं किया उसका। परमिशन हो गई सर। फिर इसके बाद में डीसीपी सर से बात हुई। डीसीपी सर से मैंने एक बात बोली थी कि सर सभी टीचर्स, मैं बोल रहा हूँ कि अब 5 बजे हमें प्रोटेस्ट बंद करनी है, कल स्टार्ट करेंगे। बट बच्चे सुन नहीं रहे थे, क्योंकि बच्चे टीचर्स के कहने पे आए थे। बच्चे ने बोल दिया, कुछ बच्चों ने बोल दिया कि हम आपके बुलाने से नहीं आए हैं, हम टीचर्स के कहने पे आए हैं, जब टीचर्स बोलेंगे तब हम जाएंगे। सर हम सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट की कि आप माइक लीजिए, अनाउंस करिए कि सारे बच्चे जो यहाँ दिल्ली में रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो जाएं और कल आएँ। सर हमारी रिक्वेस्ट एक भी टीचर फॉलो नहीं किया। जब हम टीचर के पास जाते थे तो क्या बोलते थे, राम कोई बात नहीं, ऐसा ही प्रोटेस्ट होता है और ऐसे ही चीज़ें होती हैं, पुलिस के साथ में ऐसे ही टॉक होती है। तो इन्होंने ये बात कह के टाल दिया। बहुत देर होते लगभग 5:30 बजे के आसपास कुछ टीचर चले भी गए, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कुछ टीचर्स वहाँ से चले गए। जो टीचर वहाँ पे 10 से 12-15 टीचर थे, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि सर यहाँ पे बच्चे काफ़ी बैठे हैं, कम से कम इनके रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था की जाए, तो आप भी तो मतलब एफर्ट कर सकते हैं। उन लोगों ने बोला ठीक है चलो करते हैं। फाइनली हमने एक एप्लीकेशन बनाई और उन टीचर से साइन करा के हमने डीसीपी सर को हैंड किया। बट डीसीपी सर ने बोला कि नहीं, हम रात को परमिशन नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ पे स्नैक्स आते हैं, क्योंकि रामलीला ग्राउंड में आई थिंक मुझे लगता है अमेजोन का फॉरेस्ट है, जहाँ पे मेडागास्कर वगैरह इस तरह की सारी फॉरेस्ट हैं। तो वहाँ पे बोल रहे थे कि सांप निकलते हैं, तो किसी बच्चे को सांप काट लेगा तो उसकी डेथ हो सकती है। मुझे नहीं पता था कि ये लोग पहले से तैयारी करके बैठे थे कि इनको सांप से नहीं डर है, हम मारेंगे और हम इनको मतलब जान से मारेंगे। तो इस तरह की सर बहुत सारी बातें हुई। बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सर सुबह से आप देख रहे हो, हमने किसी को कोई भी बैड स्लोग नहीं करने दी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये मानना था कि हम कुछ और करना चाह रहे थे या कोई और हमारा इंटेंशन हो सकता है। सर मीडिया में मैं कभी नहीं आना चाहता था, न कभी मेरा इतना कोई फेमस होने का इरादा है। हम लोग कोई स्पीच नहीं दिए हमारे, आप देखिएगा किसी भी बच्चे की स्पीचेस नहीं है, बिकॉज टीचर्स हमारे हाथों से माइक छीने हैं। अगर प्रोटेस्ट स्टूडेंट की थी तो टीचर्स को राइट्स किसने दिया कि हमारे हाथ से माइक छीन लें। मैं सभी टीचर्स से, जितने भी टीचर्स हैं दिल्ली के साथ में, दिल्ली से आए हुए टीचर्स, दिल्ली के बाहर से आए हुए टीचर्स, सबसे पूछ लीजिएगा। हमारे हाथ से बहुत सारी क्लिप पड़ी हुई हैं यूट्यूब में, देख लीजिएगा। मेरे हाथ से माइक मल्टीपल टाइम छीना गया है। क्यों? हमें बोलना है, हमें बोलना है। लेकिन वहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, सर हमारे पास में पानी कमी हो गई थी, गवर्नमेंट की तरफ से पानी की व्यवस्था वहाँ कराई गई थी, हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं थी। ये टीचर्स लग्जरी गाड़ियों से आते थे। एक कॉल तो आपने कर दी ना, हमारी परमिशन में आपने कॉल कर दी कि सारा स्टूडेंट पूरे इंडिया से आ जाए, लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए हेल्प एक भी टीचर नहीं की। तो बोथ साइड से जो है रोंग हमारे साथ हुआ है। टीचर भी हमारे साथ खूब रोंग किए हैं, पुलिस वालों ने तो रोंग किया ही है। सर इतनी भी भीड़ नहीं थी कि पुलिस वाले 10 या 5 कांस्टेबल वहाँ बैठाते थे हमारी सिक्योरिटी के लिए। इनको कुल मिला के हमें मारना था, क्योंकि हम लोग
बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम स्टूडेंट है, वल्नरेबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। हमारे जेब में पैसे अगर आते हैं तो फैमिली से आते हैं, ना कि हम कहीं से इनकम जनरेट करते हैं। तो इनको पता था ये कुछ नहीं कर सकते। बार बार एक ही धमकी थी सभी की तरफ से कि जल्दी से जल्दी हटो, नहीं तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। मैं जैसे मेरा लास्ट अटेम्प्ट है एक एग्ज़ाम का, उस कहते हैं कि तुम्हारा वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे तुम। सर राइट कॉज के लिए मैं लड़ रहा था, सब लोग लड़ रहे थे मिलके। ऐसा कोई स्लोगन हो, ऐसा कोई बैड स्पीच हो या हेट स्पीच हो, पढ़े लिखे सर, हमें पता है हमारा देश में हमें कैसे रहना है और कैसे क्या चीज़ बोलना है। फिर ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं जवाब चाहता हूँ मीडिया के तरफ से कि DCP सर ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। सर मैं क्या बोलूँ, जिस जगह से जहाँ पे वो बैठे हैं मैं उसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर ये ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं हमारे देश में नौकरी की, तो मैं ऐसे सिस्टम में कभी पार्ट नहीं बनना चाहूँगा सर। अगर ऐसे लोग उसमें घुसे हैं तो मैं उनके अंगेज में आवाज़ उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि इनको सरकार पैसे देती है हमारी रक्षा के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, ना कि इनको अपनी इंजॉय के लिए। सर मैं इनसे एक बार नहीं बहुत बार रिक्वेस्ट की। वहाँ पे जो SHO सर थे, वहाँ पे सुलेखा मैम थी, सब लोग कोऑपरेट कर रहे थे कि कोई बात नहीं, होगा। DCP सर का अलग ही मिजाज था क्योंकि उनको जल्दी घर जाना था, सुनना ही नहीं था ना। बच्चों को तो उन्होंने डंडों से तो मारा ही मारा, जूते चप्पल भी चलवाए। सर ऐसा कौन सा काम कर रहे थे हम, ऐसी कौन सी स्पीच दे रहे थे कि आपको जूते चप्पल डंडे और बंदूक की जरूरत पड़ गई? ऐसा कौन सा आपके पास अगर इतना ही अग्रेशन था तो आप प्लीज़ एक बार बॉर्डर में चलिए ना। आते हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग जिनके साथ में ऐसा आप लड़ सकते हो। सीधे बच्चे, किसी के पास में झंडे में एक डंडा भी नहीं था। हम लोगों ने क्लियर बोल दिया था कि कोई डंडा लेके नहीं आएगा। आप वहाँ की कोई भी फुटेज जाके देख लीजिए, किसी के भी तिरंगे में हमने डंडा भी अलाउ नहीं किया था। इतना पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे थे। टीचर ने थोड़ा सा भीड़ बढ़ा दी और पुलिस ने हमारे ऊपर, आपको पता है फिर क्या किया। तो मैं जवाब चाहता हूँ पूरे सिस्टम से, गवर्नमेंट से, क्या स्टूडेंट ऐसे ही रहेगा? क्या हम ऐसे ही मार खाते रहेंगे? हमारे साथ हर जगह रॉन्ग होता है और कोई आवाज़ नहीं बनती, कोई सिस्टम नहीं, कोई बॉडी नहीं जहाँ पे हम लोगों को सुरक्षा मिल सके, हम अपने जो हमारे साथ रॉन्ग होते हैं उस रॉन्ग की हम रिपोर्ट दे सकें। किसके पास में? हमारे साथ में अगर DCP सर ने अगर ये रॉन्ग किया है, किसके पास जाए? कौन जवाब देगा इस सिस्टम को कि हमें डंडा मारा गया तो किस बेस पे मारा गया डंडा? ये बोल के कि आपकी परमिशन 5 बजे खत्म हो जाती है। सर 5 बजे परमिशन मैं कहता हूँ खत्म भी होती है तो भी हमें इंडिया, हमारे पास इस कंट्री का सिटीजनशिप है, हमें वहाँ पे बैठने का, तब भी आपको अरेंजमेंट करने का ड्यूटी है। क्या आप अगर वहाँ पे नहीं कर सकते तो कहीं पे आप अरेंजमेंट हमारे दे सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे रुक जाइए, सीधा मरना चालू करेंगे। ऐसी कौन सी गलती हमने कर दी थी कि आपको सीधे बंदूक उठाने की जरूरत पड़ गई? ऐसी कौन सी हमने बात बोल दी थी जो आपको बुरी लग गई? सर 10 बार जाते थे, 10 बार सर करके बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिस्पेक्ट करना आता है। और मुझे नहीं लगता कि सर को, कोई भी सर के पास में एक भी मोरल वैल्यूज़ है। जिस एग्ज़ाम से पास करके आए हैं उस एग्ज़ाम में एथिक्स पढ़ाई जाती है। मुझे लगता है कि जितने भी ये कल हमारे साथ खड़े थे DCP, इनको एथिक्स की वैल्यू एक भी नहीं आती। इन्हें नहीं पता कि मोरलिटी क्या होती है, एम्पैथी क्या होती है, सिंपैथी क्या होती है। अगर पढ़े लिखे बच्चे थे, ये भी नहीं कि कोई ऐसे बच्चे हैं जो अनपढ़ हों कि भाई कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। हमें पता था कि लॉ क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉलो किया जाता है, उसके बाद भी ये सब किया गया। मैं जवाब चाहता हूँ इस मीडियम की मदद से, सरकार से, क्या हमें आप ऐसे ही मारोगे? तो फिर एक काम करो, जहाँ पे बोलो उस ग्राउंड में हम आते हैं, आप सीधे हमें गोली मार के हमारा काम खत्म करो। फिर से करो जलियाबाग। एक बार अंग्रेजों ने किया है, दूसरा हमारा फिर आप लोग करिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी अपोजिशन हो, कोई भी हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम बुल लेवल हैं, हम लोगों के पास जेब में पैसे नहीं है, इसीलिए आप हमें मारते हो। अगर हमारे पास में कोई भी बॉडी ऐसी होती कि आप कोई भी आप चीज़ देख लीजिए, अभी आप डॉग में देखिए 4 दिन में सब कुछ ठीक हो गया। हमारे लिए हम कैसे मार रहे हैं? उठा के मंच से 10-10 फीट के मंच से आप उठा के पटक रहे हो। नीचे पत्थर भी थे, रोड भी रखे हुए थे, उन्हें पटक रहे हो। आपको समझ में नहीं आ? इससे अच्छा फिर गोली मार देते ना। कह ही रहे थे आपने, क्योंकि यहाँ पे बैठने से सांप काटता है। सर रमले ग्राउंड में कितने सांप हैं जो सबको मार देते? तो मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ। प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आवाज़ बनिए, सही चीज़ के लिए हमारे साथ खड़े होइए। ये जो पीटने वाला मैटर एक तरफ, हम मार खा लेंगे, भर जाएगी, आज नहीं तो कल भर जाएगी। जो ज़मीरों पर मार पड़ी, जो मस्तिष्कों पर मार पड़ी,
लड़कियों को छेड़ा गया पुलिस के द्वारा, एकदम ऊपर ऊपर कांस्टेबल कूदे। लड़की ने अपने मुंह से खुद बताया, खुद आपको बताया कि क्या क्या हुआ। बहुत बच्चियां थी, बाहर से आई थी, सब बच्चियां अपने बात को रखना चाहती हैं, पर हमारी कैपेसिटी कम है, हम जल्दी मीडिया तक नहीं पहुंच सकते हैं, ना हमारे पास हमारा कोई सोशल मीडिया का माध्यम है, हमारे पास कोई माध्यम नहीं है, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ये 2 बच्चे हैं और एक लड़का जिसको चोट लगी थी, उसके साथ हमारे अभिषेक भाई थे, वो पूरा उसकी पसलियां तोड़ दी हैं, वो जाके 4-5 घंटे में जाके उसको होश आया। दोनों बातें आपके सामने साझा रखेंगे, विद फैक्ट रखेंगे, विद टाइम रखेंगे। धन्यवाद। सर, सबसे मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोग आए यहाँ पर बहुत शॉर्ट नोटिस में। हमारे पास टाइम नहीं था नोटिस देने का, क्योंकि 6 बजे, सुबह के 6 बजे तो हम सब लोग पहुँचे वापस। सबसे खतरनाक चीज़ अगर कोई होती है तो वो होती है सपनों का मर जाना। और अगर आप यूथ के सपनों को ऐसे कुचल रहे हैं तो आप देश का भविष्य नहीं सोच सकते हैं। फिर स्टूडेंट का क्लास जो है, स्टूडेंट सबसे वल्नरेबल क्लास में आता है। स्टूडेंट पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, टीचर्स पे डिपेंडेंट होता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है, स्टेट पे डिपेंडेंट होता है। तो हमें कुचलना सबसे आसान होता है। बट ये बात इस प्लेटफॉर्म से मैं बोलना चाहती हूँ कि जितने भी आंदोलन दुनिया में लड़े गए हैं वो शायद छात्रों ने नहीं लड़े हैं, बट कोई भी आंदोलन बिना छात्रों के नहीं लड़ा गया है। तो छात्रों को जो टीचर्स भी ऐसे समझ रहे हैं और जो सिस्टम भी समझ रहा है कि हम बेवकूफ़ हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हम नहीं लड़ सकते क्योंकि हम एक ऐसी एज में होते हैं जहाँ हम करियर सेट करें या सड़कों पर उतरें। पर हम अब जब हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हम जिस परीक्षा के लिए पूरा साल प्रिपेयर करते हैं, अपना मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं, जिन एरियाज़ में हम रहते हैं, मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में, आप लोग भी खबरें छापते हैं उन जगहों के बारे में, हर रोज़ सुसाइड होता है, हर रोज़ मेंटल हेल्थ से बच्चा जूझ रहा है। उसके बाद एक दिन पता चलता है कि जब वो एग्ज़ाम देने जा रहा है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, वो इंसान कहाँ जिएगा, वो बच्चा कहाँ जिएगा, इतना प्रेशर में वो कर रहा है। और जो मेन टॉपिक जिसको मैं कवर करना चाहती हूँ कि आपको रियलाइजेशन नहीं होती है कि आपके सामने एक लड़की खड़ी है। जो लड़कियाँ कल प्रोटेस्ट में आई थी वो जेब में 50-50 रुपये डाल के आई थी कि मेट्रो तक 30 रुपये किराया दे के चले जाएं। वो कहाँ जाती रात को जब आपने अंधेरा कर लिया, मीडिया वाले कुछ लोग थे उनको भगा दिया, कोई कुछ पता नहीं चल रहा, आप अनाउंसमेंट करने नहीं दे रहे हो। 1 बजे से हम बोल रहे हैं डिस्पर्स करने के, टीचर्स हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम 20-30 लड़कियों का ग्रुप था, हम पुलिस वालों के आगे भीख मांग रहे हैं कि हम आपके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ पर कितना ज़्यादा और भीड़ आया है, हमें अपने साथ रख लीजिए, आप साइड में ले जाइए, प्यार से बात करिए। शाम हो चुकी थी, आप डिटेन नहीं कर सकते हो हमें। उन लोगों ने पुलिस का ड्रेस, जो पुलिस वाले थे, उन लोगों ने बाउंसर जैसे अपीयर होने वाले पुलिस वाले, जो नीचे उनका जूता भी दिख रहा था, वो हमारे ऊपर फेंक दिए स्टेज पे। फिर हमने अपने जो साथी हैं विकास हैं उनको बोला कि पकड़ो हमें, ये खींच रहे हैं, ये कपड़े फाड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ के हरासमेंट करके ले जा रहे हैं। वो सब चीज़ें इन्होंने इतनी स्ट्रैटेजिकली की कि लड़कियों को पीछे खींच लिया ताकि वो दिखे ना, और फिर गंदी गंदी गालियाँ दे के कैरेक्टर पे बात करना। अगर आज हम किसी ऐसी चीज़ के लिए बात कर रहे हैं तो शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो उस चीज़ में क्या गलत है? जब देश में नौकरी ही नहीं बचेगा तो बच्चे को सड़क पे उतरना पड़ेगा ना। और जिस नौकरी के लिए हम उतर रहे हैं उसी सिस्टम का पार्ट हम, पहली बात तो जिस सिस्टम का अगर हम खिलाफ आवाज़ उठाते हैं वो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, हम एक सिस्टमैटिक फ्लॉ को बोल रहे हैं कि ये सिस्टमैटिक फ्लॉ है, आप इसको ठीक करिए, अब हमसे बात करिए। अगर एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है देश का, तो हम भी उसका स्टेक होल्डर है ना, स्टूडेंट्स, जितना ही टीचर्स है, जितना ही गवर्नमेंट है। अब हमारे साथ बैठिए, हमसे पूछिए कि हमारा क्या दिक्कत है। जो भी सारे पुलिस वाले थे जो वर्दी में थे, उनको भी हम ये बात समझा रहे थे कि आपका वर्दी पहनने के लिए हम शायद यहाँ सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आपका दुश्मन नहीं है, हम किसी का भी दुश्मन नहीं है, पर अपना हक मांगने आए थे। और जो बाकी लोगों ने भी कहा, हम लोग कौन सा क्राउड है? हम लोग वो क्राउड है जो अपने स्कूल में एक्सेल करके घर वालों को उम्मीद से यहाँ पर आया है, जिनको पॉकेट मनी मिलता है महीने का। आज भी अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं प्रेस क्लब तक, अपना पॉकेट मनी से पहुँचे हैं। अब महीने खत्म होने वाला है तो कुछ बचा नहीं है, रेंट इतना महंगा है, इतना ज़्यादा परेशानी है, उसके बाद आप हरासमेंट कर रहे हैं और आपको भी पता है क्या क्या परेशानी है।
हर जगह से why is everybody targeting students? This question I want the media and आप लोग भी जो हैं अब आगे जाके रेज करिए कि हम में तो वो बोला जाता है ना भाषणों में कि आप भविष्य दे हैं, और जो बात किया अभी एथिक्स का, हम लोग वो हैं जो प्रिपेयर करते हैं। हमें क्वेश्चन आता है लिखने को कि यूथ का क्या सिग्निफिकेंस है। यूथ का सिग्निफिकेंस हम तो लिख देंगे, पर क्या आपको समझ आ रहा है कि यूथ का सिग्निफिकेंस क्या है? और ये वो यूथ है जिसके साथ आपको बाद में स्टेक होल्डर बन के रूल्स लाना है, रेगुलेशंस लाना है। अगर आप ऐसे मार पीट के रख जाएंगे, तो जिस चीज़ से मैंने शुरुआत की थी कि अगर आप सपनों को मार देंगे तो आप क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या आगे बढ़ेगा? कुछ भी नहीं आगे बढ़ पाएगा। आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी। हम कौन सा दंगा करने आए हैं? हम एस्पिरेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं जो कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और हम बेवकूफ़ नहीं है कि हमें बोलेंगे वहाँ जाओ तो हम चले जाएंगे। हम पढ़ते हैं सिस्टम को, हमें मालूम है, तो हमें कोई बहका नहीं रहा है। हम अपनी कॉन्शियसनेस से यहाँ तक आए हैं, और जितना भी वीडियो सर्कुलेट हुआ है आप उसको ढंग से देखिए, किस तरह मारा जा रहा है, बाल खींचे जा रहे हैं, और इतना गंदी तरह से कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है बिना बात का। कोई भी बात उतना नहीं था। थोड़ा समय कम है तो मैं अपने दोस्त को बोलने का मौका देती हूँ। नमस्कार। अभी पूरे दिन का जो घटनाक्रम था अभी हमारे साथियों ने वो बता दिया है। मैं बहुत सीधे से कुछ फैक्ट्स जो दिन के घटनाक्रम के बाद जब पुलिस ने वो लाठीचार्ज करी, जो उसके बाद जो अमानवीय घटना हुई बहुत दर्दनाक थी। मैं वहाँ मौजूद था, मैं एज अ वॉलंटियर वहाँ मौजूद था, तो मैं उन बच्चों के साथ खड़ा होना मेरा वहाँ था कि जो भी बच्चा मेरा साथी, कोई भी मेरे साथ जो भी मेरे साथी थे, किसी की पैर का लिगामेंट टूट गया है, किसी के कमर में चोट आ गई है, किसी के चप्पल जूते इस तरह से बिखरे पड़े थे जैसे हम भगदड़ देखते हैं, उस तरह से वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। पर उसके बाद मैं कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ कि, और फिर मैं कुछ 2-4 मेरे सवाल भी होंगे। जो हम एक कोचिंग इंडस्ट्री जो चल रही है, उनके जो टीचर्स हैं वो हमारे हम हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं। इस इंडस्ट्री के जो कोचिंग इंडस्ट्री के 2 ही स्टेक होल्डर हैं जो मेनली टीचर इतनी बड़े कल्ट बन गए हैं, वो हमारी वजह से हैं, क्योंकि सब हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ और हम उनसे पढ़ते हैं, लाखों स्टूडेंट्स, इसकी वजह से वो इतने बड़े कल्ट बने हैं। तो कुछ सवाल मेरे उनसे होंगे, पर उससे पहले मैं एक आपको MLC रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। हमारे एक साथी था अक्षय, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ और पुलिस ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा है। जो ये अस्पताल का पर्चा है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और जैसे ही मुझे पता चला कि कुछ साथी हमारे 40-50 साथियों को पुलिस डिटेन करके ले गई है, पर एक साथी को हमारे अक्षय को किसी हॉस्पिटल में ले गई है। पहले तो वो हमें हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल में पहुंचे, वहां हमें उसके बाद उसका रूम नहीं मिल रहा है, कोई बताने के लिए, कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार नहीं है। पता चला कि यहाँ 1 बच्चा नहीं है, यहाँ 6 बच्चे आए हैं, पर 5 बच्चों को इतना डराया धमकाया गया पुलिस की उससे कि आप अपने फिंगरप्रिंट दो, आप अपना आधार कार्ड दो, आप अपने मम्मी पापा का नंबर दो। बच्चे, पैर टूटा हुआ बच्चा अस्पताल से भाग गया बिना MLC कराए। कितना ज्यादा दर्दनाक होगा उसके लिए कि जिस सिस्टम के लिए, जिस सरकार से हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि सरकारी अस्पताल हमारे इलाज के लिए है, और ये सरकारी अस्पताल क्या कर रहे हैं, पुलिस हमारे साथ मिलकर क्या कर रही है कि बच्चा, पैर टूटा हुआ बच्चा भाग रहा है, और ये बच्चा, इसे 6 बजे तक घुमाया गया इधर से उधर, इसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। जो इस हॉस्पिटल का स्ट्रेचर था वो एक यूरिया की बोरी पे, यूरिया की बोरी लगी हुई थी, उसकी वीडियो भी बहुत वायरल है। उसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि बच्चा अपने आप भी बीमार पड़ जाए। इसे MLC करा के, जो भी हमारे वहाँ का पुलिस ने हमें बताया, डायरेक्शन दी कि ये सब होगा, वहाँ से लेके आके दूसरे अस्पताल में इसे भर्ती भी कराया। पर उसके बाद मैं कुछ सवाल टीचर से ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो घटना हुई, जब बच्चों पे लाठीचार्ज हुई, उसके बाद टीचर्स तो पहले ही चले गए थे। जब आपने कॉल दी है दिल्ली चलो, सबकी वीडियोज है, जितने बड़े टीचर हैं सबकी वीडियोज है, दिल्ली चलो, आपने कॉल दी है, बच्चे आए हैं, तो आप उनके साथ रुको, पर आप वहां रुके नहीं, आप वहां से भाग गए, बच्चों को छोड़ दिया। कुछ टीचर वहां रुके थे, आदित्य रंजन सर जो मेन बड़े उसमें नाम है, वो रुके थे। उसके अलावा और भी टीचर्स थे, बट जो भी और बड़े टीचर जो रीलबाजी करने आए थे, पूरे दिन उन्होंने लाइव करा, वो कोई टीचर वहां नहीं था। बच्चे पिट रहे थे, पिटने के बाद बच्चा कहाँ जाएगा, पिटने के बाद बच्चा सड़क पे था, पर सड़क से कहाँ जाएगा रात को। बच्चों की ऐसी ऐसी फोटोज हैं जो आनंद विहार बस स्टेशन पे सो रहे हैं, पानी में सो रहे हैं, पन्नी पे सो रहे हैं, हजारों बच्चा बस स्टेशन, आनंद विहार की फोटो है मेरे पास, मैं आपको शेयर करूंगा। इसके बाद बच्चा जमीन पे सोया है रात भर,
पर किसी टीचर ने जिनके नामों पे तुमने मर्सिडीज खरीद ली है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर ली है, करोड़ों करोड़ों रुपए से तुम जो कल गाड़ी लेके बाउंसर लेके 20-20 टीचर आ रहे थे, वो बच्चों को क्या अपनी कोचिंग संस्थानों में जो इनकी क्लासरूम में, वहाँ बच्चों को सुला नहीं सकते थे? क्या इतना अमानवीय इनका अपना हृदय हो जाएगा कि बच्चों से पूछे भी ना? इन्होंने एक भी टीचर ने जाके पुलिस थाने में जो डिटेन बच्चे थे, किसी बच्चों को बताया कि बेटा मत तू परेशान हो, मैं आऊंगा तेरे साथ? ये सारी घटनाएं, लड़कियां भी रोड पे खड़ी हुई थी रात को 11-12 बजे, इन बच्चों के साथ इतना गलत करा टीचरों ने। उसके बाद इन टीचर्स ने जाके क्या करा, अपनी फेम बनाने के लिए, अपने व्यूज बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजर थे उन्हें डिफेम करने के बारे में सुना और उन्होंने अपनी अपनी जो बीती थी, जो रियलिटी थी, वो आपके सामने रखी। इसके साथ एक कंट्रोवर्सी मार्केट में बहुत बूम में है इस टाइम। 2 टीचर जिनको मैं, हो सकता है आप उससे वाकिफ ना हो कि मैं क्या रेफर करूँगा, बट आप उसको मार्केट में डालेंगे तो हर आदमी जो स्टूडेंट्स है उसको जानता है। एक का नाम हलवा, दूसरे का नाम रीड वाली मैडम। ये 2 टीचर ऐसे हैं जिन्होंने सदा ही बच्चों को बेवकूफ़ बनाया है और उसी के नाम का खाते रहे हैं। ये बड़े हो गए हैं, पैसा है, इसलिए ये बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं और कुछ भी बोलते हैं। ये पता बच्चों को क्या बोलते हैं? हलवा है क्या? उससे डीओपीटी मिनिस्टर से मिला, डेमोक्रेसी है, हलवा है। डीओपीटी मिनिस्टर को मिलना हलवा है, वो हमारा नेतृत्व कर रहा है, हमारा मिनिस्टर है, हमने सरकार चुन के भेजा है। अगर हम यहाँ बच्चे रामलीला मैदान में सर से रिक्वेस्ट करेंगे सर हमारी बात सुनने के लिए, क्या वो आज नहीं कल परसों आ जाएंगे? क्या दिक्कत है? 2 मिनट तक किसके पास समय नहीं है? अगर दिल्ली में अवेलेबल होंगे आ जाएंगे। पर इतना एकदम इतना अहंकार है कि अगर आप ऑफिस में जाके मिल के आगे बहुत बड़ा हलवा हो गया। मैं कहता हूँ डीओपीटी मिनिस्टर, मैं कहता हूँ मोदी जी को मिलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे चाहे मोदी जी को मिल नहीं सकते क्या एजुकेशन? ऐसी तरह बच्चों को आप टारगेट करेंगे, ठीक है हमारी कैपेसिटी कम है, पैसा कम है, नेटवर्क कम है, नहीं जानते किसी को, तो क्या हम इंसान नहीं है क्या? कोई बात नहीं, तुम अपने लास्ट ईयर में कल को ये बच्चे भी नहीं से निकलेंगे, ये भी देश में राजपाट संभालेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, बड़े बड़े टीचर्स बनेंगे, तब हम भी इन बातों को बोलेंगे। याद रखिएगा ये बातें। सबसे इनको इस बात का समझ आनी चाहिए, टीचर एंड स्टूडेंट इज इकोसिस्टम। जैसे जो पर्यावरण में हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, अगर पूरे इकोसिस्टम में एक भी द पिलर ऑफ द इकोसिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय। अगर हम इस बात से ये मान लें और अपने दिल में घर कर लें कि हम एक फेयर इन्वायरमेंट में, फेयर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे, तो हम पढ़ना बंद कर देंगे, हम उस तरफ जाना बंद कर देंगे। तो ये टीचर पढ़ाएंगे किसको? रील दिखाएंगे क्या? पढ़ाएंगे किसको? तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद होगा कि नहीं? तो इनको हमारे साथ लड़ाई में आना चाहिए, साथ देना चाहिए। कुछ टीचर्स ने साथ दिया भी तहे दिल से, बट ये 2 टीचर्स ने पूरा मोमेंट खराब कर दिया। मैं आपको बीच बीच में जो बातें हमारे सामने आई हैं, सबसे पहले एक मैडम है जिसको मैंने रील वाली मैडम बोला, उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया सिंड्रोम और लाइमलाइट सिंड्रोम, ये सिंड्रोम मैडम आपको है। मैं बोल रहा हूँ भाई कि मेरा नाम रवि है, ये सिंड्रोम आपको है। आप कहीं भी घर से निकलती हैं, इंस्टीट्यूट से निकलती हैं, कहीं भी जाती हैं, आप रील बनाते हैं, हम नहीं। अगर आप बच्चों को बोल रहे हैं हम नेता बनने आए थे, हमारे पास लिटरली एक भी फोन ना हमारे पास वॉलंटियर था कोई रिकॉर्डिंग करने के लिए कि हम अपने रील्स बनाएं और कुछ बनाएं और डालें। हमने सिर्फ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, बच्चों की बातों को रखा, हमने कोई भी ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं कराई कि हम अपने आप को नेता बड़ा दिखाएं कि हम बहुत बड़े हो गए। ये भीड़ हमारी नहीं थी, ये हमने नहीं बुलाई, हमारी भीड़ नहीं थी, ये सबकी भीड़ थी। ये बच्चे जो कंसर्न थे आए थे। अगर मैं बोलूं कि कौन कौन इस चीज़ से परेशान है तो वो क्या आएंगे नहीं बच्चे? मैं उसको पर्सनली थोड़ी जानता हूँ उस बच्चे को, वो बच्चे आएंगे कंसर्न के लिए, भाई हमारे साथ गलत हुआ तो उसके साथ खड़ा होना आएंगे। ये किस तरह की बातें आप बच्चों के साथ कर रहे हैं, किस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हैं? आप टीचर आपस में लड़ते रहे, कुछ भी करते रहे, बच्चों को आप घसीटेंगे। उसके बाद मैडम ने बोला कि बच्चों ने पूरा अरेंजमेंट खराब किया। मैम लिटरली आपने, आपकी टीम ने बहुत परेशान किया, आपने बच्चों को खुद नहीं बोलने दिया। मैं क्लियर इंसिडेंट बताता हूँ, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। मैडम के साथ एक लड़की आई थी, पहले धक्का किया कि मैडम जी बोलेंगे। मैडम के साथ उनके एक लड़की थी साथ में, उन्होंने मोहतरमा जी ने माइक पकड़ा, भैया आपने बोल दिया, आपकी टीम से दूसरे को बोलने की क्या जरूरत है? उन्होंने माइक पकड़ा, उसके बाद 10-15 मिनट स्टेज पे आप रिकॉर्डिंग निकाले, 10-15 मिनट मैम ने कोई गाना रिलीज किया भी, उस गाने के लिए ये फोर्स करती रही कि ये स्टेज पे गाना होंगे, मैम यहाँ खड़ी होगी।
10-15 मिनट ये चलता रहा, उसके मैम नीचे चले गए, उसके बाद लड़का फिर भी बोलता रहा गाने के। मैंने बोला भाई ठीक है कोई बात नहीं, गाना बाद में देखते हैं, पहले बात रख ले, सब टीचर्स को 2-2 मिनट रख ले। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई डर नहीं लगता, मैं सयाम बोल रहा हूँ, मेरे को कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बीती है। और आप डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं बच्चों को, हमारी फोटो दिखा रहे हैं यूट्यूब में। हम पढ़ रहे आए नहीं यहाँ पे क्या नेतागिरी करने आए? हमको तुम गली में निकलना बंद कर दोगे, तुम्हारी फैन फॉलोइंग है, तुम्हारे पास पैसा, तुम मरवा दोगे, हमें एफआईआर नोट करवा दोगे, गली में मरवा दोगे, तुम्हारे पास इतने लोग हैं, अब जिएंगे कहाँ? रहना बंद कर देंगे, हम पढ़ाई छोड़ देंगे? किस तरह की बातें कर रहे हैं? डायरेक्ट फोटो दिखा रहे हैं यार यूट्यूब पे, आप देखिए न्यूज जाके। 10 से 5 के लिए बार बार उन्होंने, दोनों टीचर ने, हलवा टीचर ने और रील वाली मैडम ने, दोनों ने पूछ किया कि 10 से 5 की परमिशन दी। हाँ 10 से 5 की परमिशन दी। क्या आपने एक बार बच्चों को अपील की? आपने, अगर मैम एक भी या वो सर दोनों अपील दिखा दें स्टेज पे खड़े होके, तो आप जो बोल देंगे वो जैसे बोल देंगे वैसे उसके सोते पे खड़ा होने के लिए तैयार हो। फांसी बोलो तो फांसी लगवा लूंगा। मैं ऐसा आदमी हूं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, किसी के कभी दबाव में नहीं बोलूंगा। आप अगर एक भी क्लिप दिखा दें कि मैडम ने या उस सर ने अगर बच्चों को आह्वान दिया हो कि आप डिस्पर्स कर दें, इवन सबसे पहले कॉल जब 2:30-3 बजे हमने दी, क्योंकि टीचर्स का बहुत बढ़ता जा रहा था, बहुत ज़्यादा पुश हो रहा था। उसके बाद लंच हमारा थोड़ा लेट हुआ, हम लंच किया तो एकदम ऐसा लगा कि क्राउड इधर से उधर मूव कर रहा, खाने के लिए जा रहा है, इधर जा रहा, तो मुझे लगा किसी तरह की कोई वो ना हो, तो मैंने सबको डिस्पर्स करने की कॉल दी। पर बच्चे मुझसे नाराज हुए, तो मैंने उनको समझाया कि मैंने बोला भाई अरेंजमेंट नहीं है, तो इतना अरेंजमेंट नहीं है कि इतने सब बच्चे रुक पाए, तो थोड़ा सा प्लीज डिस्पर्स करना चाहिए। तो हमने डिस्पर्स की कॉल 2:30-3 बजे दे दी थी, आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। हमने डिस्पर्स देना कॉल शुरू कर दिया, बट इन टीचर्स ने किसी ने नहीं दी। इन दोनों टीचर्स की अगर आप क्लिप दिखा दें तो देखना। उसके बाद मैम ये पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले टीचर हैं, इनको कुछ भी बोलते हुए 4 बार सोचना चाहिए, देखना चाहिए। बच्चों को डराने के लिए इन्होंने बोला कि 44 एफआईआर लॉन्च हुई है, आप एक भी एफआईआर दिखा दीजिए बच्चों के नाम। कल की डेट में किसी के नाम नहीं हुए, सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है बच्चों की, क्योंकि वो क्राउड को मैनेज करने के लिए पुलिस का एक, हमें भी, हमारे भी सब घर में नौकरियाँ इधर उधर, सारे मतलब सारे एक्सटेंडेड फैमिली सब नौकरी में, मेरे फादर मदर सारे एक्सटेंडेड। हमें पता है कैसे पुलिस काम करती है, कैसे प्रशासन काम करता है। ठीक है, दिस इज सही कि अगर कहीं क्राउड अनकंट्रोल होता है तो पुलिस क्या करती है, बस में बिठाएगी, इधर घुमाएगी, उसको उधर ले जाएगी उसको, ताकि क्राउड एकदम इकट्ठा ना हो पाए, ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनीस होने से बचा जाएगा। इट इज फाइन। अगर इस तरह का कोई मूवमेंट था नहीं, चलो आपने किया, उन बच्चों को सिर्फ इधर से उधर मूव किया गया, उनके ऊपर एफआईआर थोड़ी होगी। किस बात पे एफआईआर होगी? अगर एफआईआर होगी तो पूरे जितने 15-20 हज़ार बच्चे होते सबके ऊपर होनी चाहिए। क्यों किया? सब कलेक्टिव आए, यहाँ पे कोई एक की कॉल नहीं है, कोई एक आदमी जिम्मेवार नहीं है इसके लिए, सारे बच्चे जिम्मेवार है, सब बच्चों के कंसर्न है, सबके एग्जाम में दिक्कत आई है, तो सारे अगर करनी है एफआईआर तो लाख के लाख बच्चों को करो। अगर एक एक करके टारगेट करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। हम मोदी जी के पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, और आप किसी को जितने जो अगर ज़्यादा ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो उनको ब्यूरोक्रेट के भी हम अपनी जो मांग है वो प्रशासन को और सरकार को देंगे कि इस तरह के अगर अधिकारी हमारे साथ बच्चों साथ ऐसा करेंगे तो उसमें भी एक्शन लेंगे। उसके साथ मैम ये टीचर कम और ये नेता ज़्यादा हैं, स्टार प्रचारक हैं, सारे बड़े बड़े स्टार हैं, 200-200 आदमी की भीड़ में चलते हैं, और एक एक मूव रील्स में आप देख लेंगे, ये सब पब्लिक उसमें है सब कुछ, 200-200 आदमी को लेकर चलते हैं, रील्स बनाते हैं एक। तो ये हमें बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, अपने आप को गिरबान में डाल लें। और मैं आज मैम मीडिया का क्वेश्चन आ रहा है, हाँ जैसे बस एक सेकंड में कंक्लूड करते हैं, फिर आप क्वेश्चन ले सकते हैं। मैम ये जितनी बड़ी एक इसके बाद थोड़ा सा डिटेल में मैं और टीचरों को बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पर जब स्टेज पे था उसके बारे में डिटेल बताऊँ। जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, गाड़ियाँ हमारे ही पैसे से आई हैं, किसी ने घर से नहीं लाए हैं पैसे, हमें ही पढ़ाकर हमारे ही पैसे से गाड़ियाँ आई हैं। इसका रोज दिखाना बंद कर दीजिए। और आज वो बोलते हैं ना, विष किसी को तो पीना होता है, विष मैं पी लेता हूँ। ये हलवा सर इनको 3 चैलेंजर में देके जाता हूँ। इन्होंने बोला था डीओपी मिनिस्टर से मिलना हलवा है, हलवा है क्या? इस तरह की बातें करते थे। आज मैं बोलता हूँ रामलीला मैदान की परमिशन लेना हलवा है क्या? आप हफ्ते में परमिशन लेके दिखा दीजिए, जब हफ्ते में आप परमिशन ले लीजिए, फिर हमें बता देना। एक चैलेंज और दूंगा बच्चों की तरफ से कलेक्टिव। उन्होंने बोला कि ये बच्चे जितने थे सारे आंदोलनकारी हैं, और मैं आपको एश्योर करता हूँ आप किसी भी बच्चे को कभी भी चेक कर सकते हैं। सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपनी रिसर्च कर रहे हैं, सब बच्चे अपने पढ़ाई में लगे हैं, सबके पास सब एविडेंस है। जितने भी आप करेंगे एग्जाम देगा बच्चा, पढ़ रहा है, अपना सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्ट तो कर रहा है। अगर इनको लगता है कि सही में बहुत ज़्यादा ज्ञान है इनको, तो आज मैं मेरी तरफ से उस हलवा सर को आज बोलता हूँ, आप ओपन डिबेट पे चेयर पे बैठ के ओपन मीडिया के सामने आप आइए, डिबेट करिए। आप एकेडमिक्स की करिए, आप एकेडमिक्स पढ़ाते हैं ना, एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, आइए
एप्टीट्यूड पे करिए, जीएस पे करिए, जो मन करे वो करिए, समाज शास्त्र पे करिए, इतिहास पे करिए, जिस पे करना है। 12 शास्त्र में मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। जब आप बोले शॉर्ट नोटिस बोले, मैं बोल रहा हूँ इसके बाद वही प्रोग्राम शुरू करें। आप बताइए डीजे को, इन बच्चों को आप क्या बोल रहे हैं, आप पागल समझ रहे हैं क्या? गली में बैठ के पढ़ रहे हैं 16-16 घंटे पीठ में, सबके मेरे पीठ में मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता हूँ, टेढ़ा होना पड़ता है मुझे। अगर सीधा हो जाऊँ करूँ मेरे को परेशानी होने लगती है, यहाँ पे पूरा पेन आता है। बैठ के सारा दिन जितने साल बैठ के एक एक नोट्स बना के अपने पढ़ रहे हैं। हमारे साथ अगर बुरा हुआ तो क्या हमें खड़े होने का अधिकार नहीं है? तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को कंप्लीट करूँगा और धन्यवाद करूँगा मीडिया का, हमारा साथ भी दें। और क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहा है जी हमारे साथ, हाँ, वो भी उसको दे दो। सर मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। मैंने लास्ट ईयर 2024 का एग्जाम एसएससी का दिया और जिसमें मेरे एग्जाम देते टाइम पर 7 बार माउस रुका, जो हिल नहीं रहा था। मैंने क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहा था आंसर देने के लिए, तो 7 बार माउस रुका। उसके अलावा जो सेंटेंस था मेरा वो बहुत आउट स्कर्टिंग में था कि जहां तक पहुंचने में कोई मतलब इतनी परेशानी थी बहुत। दूसरा उसमें सवाल ये भी था कि बच्चा अपना सामान लेके जाता है, जो अकेला जाता है, फोन रखने जाता है, तो वो सब समस्याएं कि आई हमारे आगे, फोन रखने की कोई जगह नहीं थी, स्टाफ बहुत बदतमीज था, बाउंसर्स खड़े हुए थे, कोई भी सब बहुत सारी समस्याएं आपको सबको बताएंगे। और बस मैं इतने का यहीं पर दिल्ली में मैंने एसएससी का एग्जाम दिया था 2022 के। तो जिस सेंटर में मैं था उस सेंटर में कंप्यूटर जो था उसका कीबोर्ड मैं जब टच कर रहा हूँ कि भाई आगे बढ़ होता है तो पूरा चल नहीं रहा। पीछे जो मेरे स्टाफ था वो एक लड़की और दोनों आपस में बैठ के चैटिंग कर रहे थे और बात कर, मैं बोल रहा हूँ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तो इस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं और टीचर क्वेश्चन बताते थे अभी नहीं। हमने एसएससी के भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी के भी एग्जाम दे रहे हैं, और जो प्रोसेस जो प्रॉब्लम एसएससी वाले फेस कर रहे हैं, जो यूपीएससी वाले फेस कर रहे हैं, सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसी आप लोगों की क्या होगी आगे, आप लोग क्या करेंगे? देखिए कल का तो रिजल्ट आप देख ही चुके होंगे, और हम लोग एस्पिरेंट हैं, नेता तो है नहीं कि बोल देंगे कि हम पूरे देश से मार्च करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। बट मैं चाहूँगा सिस्टम से कि फ्लेक्सिबल हो, रिजिड नहीं। हमारी छोटी सी मांग है, छोटी सी, एक एजेंसी है जो कंडक्ट नहीं करा पा रही है एग्ज़ाम, आप चेंज करिए। उसमें से ऐसा क्या हो जाएगा चेंज करने से? आप नई बॉडी बना दीजिए, पैसा है हमारे पास, 4th इकोनॉमिस्ट कंट्री हैं हम लोग, आज गरीबी कंट्री नहीं है। आप 40 लाख 50 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हो, आपके पास सेंटर बनाने के लिए पैसे नहीं है। इतना टैक्स आता है हमारे घर से आता है, हमारे घर के लोग काम करते हैं, आप बनवाइए हमारे लिए, और फ्यूचर वहाँ से ही जनरेट होगा। क्यों ऐसे सिस्टम को क्रिएट करते हैं जहाँ पे करप्शन, लीक, पेपर लीक, ये सब चीज़ें होती हैं? अच्छा, एसएससी के अनियमितताओं के खिलाफ आपने ये प्रोटेस्ट किया, लेकिन आप लोगों की बातें सुन के ऐसा लग रहा है प्रोटेस्ट की ओर मूव कर गया, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में क्लैशिंग है, उस तरफ मूव कर गया। सर सबसे बड़ी बात है टीचर्स और स्टूडेंट्स का नहीं है। हम सारे एस्पिरेंट्स हम समझते हैं कि दोनों ही स्टेक होल्डर्स इक्वल की इंपॉर्टेंट एजुकेशन में। सर जब स्टूडेंट्स मेरे साथ 30 लड़कियाँ थी जो बताया अभी, हम लोग सड़कों में धक्के खा रहे थे और बहुत सारे साथी हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। उस समय आप वीडियो रिलीज कर रहे हो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। ये टाइम तो वो था ना यूनिटी का, और आप समझिए इस बात को कि कल ही ये धरना हुआ है और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है, तो हम स्टूडेंट्स भी इमोशनल हैं। हम सब सो नहीं पाए रातों में, हमें आज ऐसा लगा कि हमें धोखा दे दिया किसी ने, जो हमें पढ़ा रहे हैं उन्होंने हमें धोखा दे दिया। हम जब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक हम सब लोग साथ में ना हो जाए। तो ये एग्रेशन की तरह नहीं निकल रहा है, ये एक रिक्वेस्ट की तरह निकल रहा है कि साथ निकलो बहनों, साथ चलते हैं। ये स्टूडेंट का मुद्दा है, स्टूडेंट आ गए पर आपके बिना हम नहीं कर सकते। मैसेज जो गया वो मैसेज कहीं ना कहीं ये जा रहा है कि टीचर्स के अगेंस्ट भी आप हैं। वहीं दूसरा, प्रशासन ने जिस तरीके की आप लोगों के साथ बर्बरता की, उसको लेकर के आप कोर्ट में या कहीं और, या नेता विपक्ष या कहीं और जाएंगे, या सरकार की किसी नुमाइंदगी पर जाएंगे? आपने जो अभी टीचर से स्टूडेंट की बात करी है, हम ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था, हमें करना भी हमारे गुरु है। पर होता क्या है कि इसके पहले जो प्रोटेस्ट आप 31 जुलाई वाला को पता होगा, 31 जुलाई क्या हुआ, टीचर ने लीड करा, हमारे गुरुओं ने लीड करा, कोई रिजल्ट नहीं निकला, उनके खिलाफ FIR हुई। तो हमने सोचा हम करते हैं, कुछ करते हैं समाज के लिए और अपने भाई बहनों के लिए। पर उन्हीं टीचर के गाइडेंस में करते करते कब वो हमें टेक ओवर कर लेंगे, पहले तो हमें उन्होंने झांसा दिया कि तुम लोग करो, हम बैक डोर से सपोर्ट करेंगे, और
जिस दिन प्रोटेस्ट की बात आती है उस दिन हमें ही, जैसे राम भाई ने बताया, हमसे ही बहस चालू हो गई, हमसे ही, क्योंकि उनको माइक पे बोलना था, उनको माइक पे अपने रील्स बनाने थे, उनको अपने जो उनके फॉलोअर स्टूडेंट जिनको वो कहते हैं, ऐसा नहीं, स्टूडेंट किसी का फॉलोअर नहीं होता, स्टूडेंट सिर्फ गुरु में की रिस्पेक्ट करता है और अपने सपनों के लिए आगे बढ़ने में उनको बस ऐसी गाइडेंस मांगता है। और ये बात स्टूडेंट छात्र भी समझते, चाहे स्टूडेंट SSC का हो चाहे UPSC का हो। तो ऐसा नहीं था। इन्होंने क्या किया, स्टेज पे आकर धक्का मुक्की करनी चालू करी, मुझसे करिए, मैं वहाँ का स्टेज का कोऑर्डिनेटर था। आके टीचर, एक टीचर आना चाहिए, अगर आप नामी ग्रामी हीरो हो, सुपरस्टार टीचर हो जो मर्सिडीज से उतर रहा है और 80 लोगों को साथ में लेकर चल रहा है, तो हम कह रहे हैं तुम आप अकेले आओ, अपने फॉलोअर्स को नीचे छोड़ दो। नहीं, ऊपर आके उनकी फॉलोअर्स सबसे हाथापाई कर रहे हैं। और वही टीचर जाके हमें दोबारा ब्लेम करना चालू कर दिया कि ये UPSC वाले स्टूडेंट, अरे हम छात्र हैं ना, हम एग्जाम सारे दे रहे हैं, SSC की एग्जाम दे रहे हैं, UPSC दे रहे हैं और सारे एग्जाम दे रहे हैं। तो आप अब ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो अपना रहे ना, ये बहुत पुराना हो गया है और यहाँ पर पढ़े लिखे छात्र हैं। आपके जो जवाब है, आपके जो क्वेश्चन आप क्रिएट करना चाहते हो, वो छात्र सब देने को तैयार है। सर एक और चीज़ बोलना है मुझे यहाँ पर कि ये जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बात सुनना चाहते हैं स्टूडेंट्स के मुंह से। तो हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि हम नहीं पीछे हटेंगे, वी आर देयर फॉर स्टूडेंट्स। अभी मेरे टीचर्स बोल रहे थे वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, बट हम स्टूडेंट्स को इंश्योर करना चाहते हैं, हम उनके लिए खड़े हैं। जो SSC का प्रोटेस्ट पूरा था मंच, उस पर SSC के स्टूडेंट नहीं थे, UPSC के 2 स्टूडेंट थे पूरा मंच संचालन करते। आप लोग टीचर का नाम ही ले रहे हैं, उन्होंने नाम लेके आपस में इस तरीके की टीका टिप्पणी करी। दूसरा सवाल, आपके साथी ने एक सवाल आपके साथ एक इससे जुड़ा, आपके साथी ने बातचीत में कहा जो हम स्टूडेंट हैं, आंदोलनकारी नहीं है, तो इसलिए हमको ये क्या लग रहा है आप अपने उसमें से भी जो आंदोलन में तो स्टूडेंट रहा ही होगा ना, जो दुनिया देश में कभी भी कुछ होता है तो स्टूडेंट आंदोलन रहता है। आपके कोई आंदोलनकारी नहीं है कि एक मौका आप दे रहे हैं, पिछले किसी की प्रोफाइल निकलेगी और बोलेंगे जो आंदोलन में हिस्सा रहा होगा। देखिए सर, इसमें कंट्रोवर्सी जो टीचर्स के आपने बीच में गुटों के बीच में लड़ाई है, आपस में टीचर में कंट्रोवर्सी है, उसमें बच्चों को खींचना चाहते हैं क्योंकि आपस में दोनों मजबूत हैं, लड़ नहीं सकते, हम कमजोर आदमी को मारना चाहते हैं। ये सब आपको भी पता है कि एक मिनट मैं बताना चाहूँगा सर, मैं 10 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने SSC के भी एग्ज़ाम दिए, मैंने स्टेट PCS के भी एग्ज़ाम दिए, अब तक वे कम से कम मेरे 40 अटेम्प्ट हो चुके होंगे। और रही बात प्रोटेस्ट में जाने की, लास्ट ईयर एक OR में एक इंसिडेंट हुआ था। मैं पहली बार किसी गैदरिंग में किसी भीड़ का पार्ट बना था, पहली बार लाइफ में। ऑल टाइम एंजाइटी में मैं हमेशा 11 घंटे 12 घंटे स्पेंड कर रहा हूँ सर। मेरे लिए डेली क्वारंटाइन होता है। अब ये टीचरों को समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि UPSC अलग है, SSC अलग है, रेलवे अलग है, NTPC अलग है। तो सर मुझे लगता है दे आर नॉट टीचर्स, दे आर बिजनेसमैन। सर एक चीज़ और ऐड करना है मुझे। हम लोग पूरे दिन पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, ठीक है, और उसी सिस्टम का पार्ट बनने के लिए जा रहे हैं। अगर उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए अगर आवाज़ उठा रहे, उसमें गलत क्या है? कुछ एंटी नेशनल चीज़ तो नहीं कर रहे हैं ना। उस सिस्टम में घुस के ही अगर हम किसी चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। सर उसके बाद भी UPSC की बात बीच में दोहराई गई आपने, जो आपकी मुस्कान भी बता रही है, उसमें आप पूरी रिपोर्टिंग निकाल लीजिए, क्योंकि SSC का भी खड़े हुए का मुद्दा है, स्टेबलाइजेशन का मुद्दा है और बहुत ज़रूरी मुद्दा है। बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, हम भी अफेक्टेड हैं। हम ऐसे बच्चे हैं जो हर तरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपनी अलग अलग, मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, इधर जैसे रोज़गार के लिए भी देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो एस्पिरेंट को अगर डिवाइड एंड रूल करके तरह ये सोचते हैं कि बच्चों को ऐसे दबा दिया जाएगा, क्योंकि क्या होता है, ईजी टारगेट होता है किसी को एक टारगेट करना। तो इसी तरह की स्ट्रैटेजी उन टीचर्स द्वारा अपनाई जा रही है। तो ऐसे उनका कब काम चलेगा, क्योंकि वो चाहते हैं पता क्या करते हैं, मैं उनको क्लियर ही बोल देता हूँ, छुपाने की तो क्या ही बात। अब पिछले प्रोटेस्ट में देखिए 2-3 टीचर्स मिलने गए थे डिप्टी मिनिस्टर को, वो बोलते हैं हमारा माध्यम बेस्ट है, मूवमेंट का रेवोल्यूशन का माध्यम 0 है। दिस इज द केस। इसी के लिए इसको डिफेंड किया जा रहा है कि ये मूवमेंट जो लोग आ रहे हैं, तुम्हारी मांग तुम मत मानो, हम मांग लेंगे, हम तुम्हारे प्रतिनिधि हो, हम मांग लेंगे, हम राजा बनेंगे, तुम हमारे पीछे चलो, हम सब दिखा के चलेंगे। इसी के लिए सब किया गया, टारगेटिंग, स्पेसिफिक टारगेटिंग, कि 2 बच्चे को निकाल के। हमारा प्रोटेस्ट भी इसलिए टीचर ने खराब जितने हमारे डाटा थे, बच्चे थे, मैं आपको डाटा दे दूंगा, बोलेंगे तो कौन से बोल रहे हैं SSC UPSC कौन से एग्जाम के नहीं थे ये बताइए। कैसे आप किसी कौन सा एग्जाम देश में कौन सा एग्जाम है बोलिए, रेलवे का, SSC का, UPSC का, स्टेट BTS का, मास्टर्स का, बैचलर्स का, कौन सा बच्चा हमारे साथ नहीं था बताइए। मैं आपको डाटा दे दूंगा, अपने वॉलंटियर्स का डाटा दे दूंगा, कौन सा बच्चा हमारे साथ नहीं था।
हर तरह के एग्जाम का बच्चा आ सकता है। फिर भी हमने कोई भी यूपीएससी की मांग नहीं रखी क्योंकि रिसेंट में एसएससी का मुद्दा ज़्यादा गर्म है। आप ये बताइए कि आगे की क्या तैयारी है, क्योंकि अभी जिस तरह का आप इस चीज़ से समझ में आ रहा है कि ये 2 धड़ों में बढ़ चुका है ना, आगे क्या आप इससे परमिशन लेंगे, फिर से आंदोलन जारी रखेंगे या इसको समाप्त होगा? सर वैसे तो हमारी ऐसे कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, हमें था कि शायद हमारी प्रॉब्लम कल ही सॉर्ट आउट हो जाएगी और सब लोग घर जाएंगे। हमने तो जब डीसीपी से परमिशन ली थी, हम तो बोले थे मेरे को सर 1 घंटे 2 घंटे में ही हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा दीजिएगा। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक सिस्टम है, इतने बड़े अधिकारी हैं, अगर इतनी भीड़ देख रहे हैं तो उनका ड्यूटी बनती है जहाँ पे सोल्यूशन होता है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपको कहाँ भेजा जाएगा? हॉस्पिटल ना। हमारे साथ ये एक्सीडेंट ही तो हो रहा है, तो हमें कहाँ भेजना चाहिए? डॉक्टर के पास ना। और डॉक्टर कौन है हमारे? मिनिस्टर साहब, डीओपीटी मिनिस्टर साहब। सर मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैं अभी भी ना तो हम किसी प्रोटेस्ट के फेवर में हैं, ना कोई किसी आंदोलन के फेवर में है। हम चाहते हैं कि मिनिस्ट्री किसी प्रोटेस्ट के लिए क्यों वेट करे, किसी मार्च के लिए क्यों वेट करे, जब उनको पता है, उनके पास प्रूफ हम देने के लिए तैयार है, तो प्लीज़ बुलाइए, सोल्यूशन करके बाहर फेंक दीजिए। अरे नहीं, ये समझ रहे थे। दूसरा ये थोड़ा सरकार नहीं चाह रही, आपको शामिल सरकार होंगे। नहीं कर रही वो। सर, हम आपकी क्या होगा? अगर सरकार और कुछ सोचा होगा ना, आंदोलन को आगे कैसे ले जाएगी, क्योंकि सरकार तो मानिए दूसरा नहीं धड़ा लाएगी आंदोलन आपको। करता है तो आप उसमें शामिल हुए नहीं। देखिए यहाँ कोई सर- धाड़ा वाड़ा नहीं है जो आप कह रहे हो, यहाँ कोई डिवीजन नहीं है। छात्र ही करेंगे लीड, छात्र ही करेंगे। यहाँ टीचर का जो लीडरशिप है वो ऑलरेडी नकार चुके थे, उन्होंने उस दिन जबरदस्ती करी है। हम बार आप देखिए ऑर्गेनाइजर, हम स्टूडेंट के जो आवाज़ उठाने वाले, वहाँ पर हमने कोशिश की एक साथ आवाज़ उठाए। और आपको अगर मैं इनवाइट करूँ, आप आओ और हमें ज़बरदस्ती करके स्टेज पर हमें डोमिनेट करो, इस तरीके से तो प्रोटेस्ट नहीं था। तो अब हम इंडिपेंडेंट अगर हुआ सहमति बनाएंगे, बातचीत करेंगे, टीचरों बच्चों का अभी समझेंगे। अब आप उन बच्चों से पूछेंगे कि आप उनके फॉलोअर हो या उनके छात्र हो। अगर उनके अंदर में आप राजनीति जो भी आप उनके अंदर में जो राजनीति कर रहे हैं, उनका पार्ट बनकर रहना चाहते हो तो ठीक है आप रहो, पर अगर इंडिपेंडेंट रिफॉर्म चाहते हो, जो परेशानी आप झेल रहे हो उससे बाहर आना चाहते हो, तो आप एक सिमिलर एक नैरेटिव बनाओ। हम एक साथ खड़े होंगे, एक ग्राउंड में खड़े होंगे, फिर डिस्कस करने के बाद अभी हम बता नहीं सकते अभी क्या हम करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। सर एडिंग टू दैट, हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम पब्लिकली आ पाए, लोगों से बात कर पाए, देखिए कि माहौल कैसा है। मैं आपको बता रही हूँ 6-7 बजे हम सब अपने घर पहुँचे हैं। जैसे ही उठे हमने कोऑर्डिनेट किया, देखा कि कोई ठीक है नहीं है। तो अभी हम लीडर नहीं है, लीडर हमेशा मास होता है। तो जो हमारा स्टूडेंट्स है उन तक पहले हम पहुंचेंगे, देखेंगे क्या माहौल है, क्या चाहता है छात्र, उसके बाद ही हम लोग कंसेंसस पे आ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। देश में अलग छात्र संगठन है, उनके साथ समर्थन लोग हैं, अगर वो देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाह रहे सर- हैं कि आप बता रहे हैं किसी पर एफआईआर नहीं हुआ है किसी स्टूडेंट पर, लेकिन कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि किसी पर एफआईआर हुआ है और कुछ अध्यापकों पर भी एफआईआर हुआ विकास, है। एक तो आप मिनट। बता सकते हैं? एक मिनट, आपका जो पहला क्वेश्चन था, पहली बात तो कोई भी जो आपका पहले क्वेश्चन था, तो कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी एक ही आइडेंटिटी है, वो है स्टूडेंट। और हम अपने आप को ना जाति में बांटना चाहते हैं, ना धर्म में बांटना चाहते हैं, ना किसी और चीज़ में बांटना चाहते हैं। हमारी एक ही आइडेंटिटी वो ये है, हम स्टूडेंट हैं। वो स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, वो एक एस्पिरेंट हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। क्योंकि इस देश में एक इंसान अगर 60 साल का भी है, वो भी एस्पिरेंट ही रह जाता है, कोई एग्जाम उसका नहीं निकला होता है। तो कोई भी स्टूडेंट है, कॉलेज में है, स्कूल में है, यूनिवर्सिटी में है, एस्पिरेंट है, एस्पायर कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो सब हमारे साथ जुड़ सकता है और हमारे साथ जुड़े। देखिए आपने कहा एफआईआर की बात है, अभी सुनने में आया है कि 2 बच्चों पे एफआईआर हुआ है, एक है राम भाई और एक है मेरा। 2 लोगों के नाम पर एफआईआर ऐसा सुनने में आ रहा है, कंफर्मेशन नहीं है। और अगर होता है, हम छात्र हैं, अभी मेरा 3 अटेम्प्ट बचा हुआ है यूपीएससी का और भाई राम भाई का 1 अटेम्प्ट बचा हुआ है। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, यहाँ का पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम अपने संवैधानिक अधिकार का वहाँ पर पालन कर रहे थे, उसका यूज कर रहे थे। हम कहीं किसी की। और एक चीज़ बताओ आपको, जब पुलिस वालों ने हमें मार मार के भगाना चालू करा ना, जितनी भीड़ थी उतनी भीड़ उस एरिया में बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी, और पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। हमने
समझाया बुझाया, बच्चों को बचाया था। और इतनी साइलेंट तरीके से, इतना कुछ होने के बाद भी आराम से सारे बच्चे बाहर आ गए, सड़क पे आए, थोड़ा सा गुस्सा उन्होंने बाहर किया, थोड़ा रैली वैली आपने देखा होगा, बाहर सड़क पे लाइन निकाली, उसके बाद घर वापस चले गए। ये होते हैं पढ़े लिखे लोग, ठीक है। तो आगे आप जो बोले FIR हुआ तो उसको किस चीज पर FIR हुई है? बहुत सारे छात्र नाम बताते हैं। मैं कहा, मैंने बोला अभी डिटेल हमारे पास है, पर एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि टीचरों का साथ नहीं लेंगे, लेकिन आपने एक तरफ कहा कि इकोसिस्टम में टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि अगर टीचर्स का साथ नहीं लेंगे तो आपकी एकजुटता में कमी आएगी, सरकार के सामने आपकी आवाज़? नहीं सर, टीचर के साथ तो डिनाई नहीं कर रहे हैं, टीचर्स हमारे साथ में हैं, पर ये जो सही टीचर, दो टीचर्स माफियाज नहीं, माफियाज नहीं, माफियाज नहीं, जो सही टीचर हैं वो। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक गैप होता है, ये बहुत अहम है। ये बात हमने बड़े गुस्से, क्योंकि हम एक कल से वीडियोस देख रहे थे और जिस टाइम हमारे बच्चों को पीटा गया, हम हॉस्पिटल में थे, हमें वीडियो देख रहे थे, हमारे दिल पे क्या बीत रही थी हम देख रहे थे। वहाँ तो हमारे बच्चों को पीट कर गिरा हुआ, यहाँ ये वीडियो अपनी रील चला रहे, अपनी वीडियो चला रहे। तो वो उस गुस्से का वाहन ये आपके सामने आज यहाँ हमने आपके साथ हुआ, वरना टीचर को बोलना कभी हम जिंदगी में सोच नहीं सकते, टीचर के साथ भी 1 to 1 की बात कर सकते हैं। कभी इस तरह की बात सोचा ये बहुत बुरा, क्योंकि हमारे साथ के बच्चे पढ़ा, हमें लगा मर गया, 3-4 घंटे में जाके उसको ऐसा है कि भाई चलो हिल रहा है ये। तो वो जो गुस्से का वाहन है वो आज ऐसे हुआ है, जो टीचर और गैप, बच्चों के बीच का गैप उन्होंने तोड़ा है। तो मैं उन दो ही टीचर स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, दोबारा उन दो ही टीचर को हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वो अगर आप तुम्हें लगता है कि इस तरह की बात है तो आइए डिबेट करिए। सवाल ऐसा होता है जो टीचर डिटेन हुए थे रात में, वो भी रील्स बनाने आए थे, वहाँ पे रील्स बनाने आए थे। सर मैंने बोला कुछ नहीं है, वो सब पहले की बात है। देखिए क्या होता है, आप हवाई बातें बहुत जल्दी करती हैं, तोड़ते रहते। आपने जब सही टीचर की बात जो पूछी है ना, सही टीचर मतलब क्या होता है? सही टीचर का मतलब होता है जो बैकग्राउंड में रह के बच्चों को सपोर्ट करे, जो बैकग्राउंड में रह के हर दुख सुख में बच्चों के साथ खड़ा हो, वो होता है सही टीचर। सही टीचर ये नहीं होता कि बैकग्राउंड में पहले हमारे कंधे बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के बंदूक चलाया जाए, वो सही टीचर नहीं होता। आप समझ रहे हैं कि गलत बात कर रहा हूँ। और सही टीचर मतलब होता है कि गुरु की तरह, जैसे हमारे इतिहास में, हमारे धर्म में, हमारे मजहब क्या कहते हैं इसे, इतिहास में हमारे है ना, हमारे कल्चर में गुरु को भगवान माना गया। तो 90% टीचर हमारे साथ हैं, 90% टीचरों ने बैकग्राउंड से हमें अभी भी सपोर्ट कर दिखा रहे हैं, और जो आगे की लड़ाई के लिए भी हमारे साथ खड़े रहने के लिए कह रहे हैं, खुद भी लड़ेंगे। बाकी 1-2 टीचर हैं, उन्हें हम ज़्यादा इतना बच्चे भी नहीं आगे देखेंगे, समझ जाएंगे, तो सारे टीचर हैं हमारे साथ, ऐसा कोई नहीं कि हमारा हर एक टीचर इसको, हर एक टीचर जो हमें बैकग्राउंड में रह के सपोर्ट करेगा, हर एक किसी भी तरीके से हम उसका स्वागत करेंगे। यही हमारा लास्ट सर, एनी लास्ट क्वेश्चंस? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। महाभारत तो सभी ने देखी होगी, महाभारत तो सभी ने देखी होगी, और महाभारत में अर्जुन भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, शिष्य भी थे, गुरु भी थे। तो ऐसा नहीं था कि कल के प्रोडक्ट में द्रोणाचार्य नहीं थे। आपको बाकी आंसर समझ में आ गया होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।